क्योंकि किसी का कुछ भी नहीं गया। देश को भी अभी बहुत पायलट मिलेंगे, पर हमारा तो लॉस हो गया ना, हमेशा के लिए हो गया। नेताओं का तो ये है कि फोटो खिंचवा लो, अखबार में छपवा लो, हमने ये कर दिया, क्या किया वो पता नहीं। मेरे को सबसे ज्यादा जो गुस्सा गवर्नमेंट के ऊपर है, मैंने इनको मेल लिखा, एक मेल लिखा था, और उसके ऊपर इनका जो जवाब आया था मेरे पास कि इतनी के तो ये स्टैंडर्ड तक तो हम आपको बता रहे हैं, पर ये वाला जो ये नंबर का स्टैंड है, इसका जवाब दूसरी पार्टी देगी। कौन पार्टी? HAL। ठीक है, मैंने इमीडिएट इनको वापस लेटर लिखा, मैंने अपना बेटा एयरफोर्स को दिया था, मेरे को जवाब एयरफोर्स से चाहिए, मुझे उनसे नहीं चाहिए, पर मुझे आज तक नहीं जवाब मिला। हमारे डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त जो थी, आई थिंक सीतारमन की आई हुई थी उसमें, तो बहुत सारे वादा उन्होंने किया होगा। कुछ वादा नहीं किया, वो तो जितनी देर यहाँ बैठी है कुछ बात ही नहीं की, कुछ सांत्वना भी नहीं दी, बस हाथ पे हाथ रख के फोटो खिंचा के चली गई वो तो। लेकिन जो ये इतने बड़े बड़े जो नेता बने हैं, किसी ने ये नहीं पूछा आप कैसे रह रहे हो, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका खर्चा पानी कैसा चल रहा है, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप आपकी जो डॉटर इन लॉ थी, अगर वो आपको नहीं देख रही है तो आप कैसे जी रहे हो, वो आपका देखभाल कर रही है या नहीं कर रही है, किसने आज तक आके ये भी नहीं पूछा है। कुछ आश्वासन की हम काम करें, नहीं, कुछ भी आश्वासन नहीं, बात ही नहीं की उन्होंने, तो वो तो नंबर बनाने आई थी अपने। हम लोगों ने भी देखा था ये फोटो, तो हम लोगों ने सोचा कि कोई कार्रवाई होगी अगर पहुंचे तो। कार्रवाई देखिए, हम लोगों के बच्चे जा रहे हैं ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्रवाई उनकी तब शुरू होगी जब उनका अपना किसी का बच्चा जाएगा, कार्रवाई तब शुरू होगी। ऐसे कार्रवाई करेंगे, कितने जाते हैं वो तो कहेंगे जी रोज के यहाँ तो इतने मरते हैं, हम किस किस के लिए कार्रवाई करें, क्योंकि उनका अपना उसमें से एक भी नहीं है। आंटी जी, सर का पार्थिव शरीर घर आया था, क्योंकि सिद्धार्थ सर का तो कुछ बचा नहीं था इंसिडेंट में, सर का आया था। क्योंकि वहां पर जब इनसे पूछा गया, मैं तो थी नहीं वहां पे, अंदर थी, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे। मेरे पास आए सुशांत और ये दोनों आए, कहने लगे क्या करना है, क्योंकि काफी फ्रेंड्स भी, रिलेटिव भी, बहुत लोग वहां बेंगलोर थे कि सब काफी लोग आ गए। मैंने कहा इनको पूछो हम ले जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, इन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा तो घर ही जाएगा, क्योंकि उस घर में तो दोबारा उसने फिर कभी नहीं, आपको हम घर लेके आए थे फिर। आंटी, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक हम बहुत ऐसे घरों में जाके हम देखे हैं, जब जवान शहीद हो जाते हैं उसके बाद ऐसे बहुत इंसिडेंट है देखने को आता है जहां पर वाइफ सेपरेट हो जाती है और मेजॉरिटी एक जो बेनिफिट्स है उनके तरफ चला जाता है। तो ये पॉलिसी के ऊपर आपको क्या लगता है? पॉलिसी क्या है? मतलब माँ बाप तो, मैंने कहा ना, उनका तो गले ही दबा देना चाहिए शादी होते ही। सबसे बड़ी बात ही यही है, खत्म ही हो जाए ना, एक ही को करो। मेरे साथ किया है एयरफोर्स ने। सारा बेनिफिट्स किसे मिला? सारा बेनिफिट उसकी वाइफ को मिला, नेक्स्ट टू किन। और आप मदर फादर के तो ये है कि उन मदर फादर का काम क्या होता है, उनका काम है बच्चा पैदा किया, आपने उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो माँ बाप का फर्ज है। बच्चा आपका है तो आपने उसको खिला पिला के पढ़ा लिखा के आपने एक बड़ा आदमी बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको एयरफोर्स को दे दिया। एयरफोर्स में जाने के बाद जब उसकी शादी हो गई, मैरिज हो गई, तो माँ बाप का रोल खत्म। एयरफोर्स के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से हमने बच्चा पैदा कर दिया ना, पढ़वा लिखा लिया, बड़ा कर लिया, उसको अफसर बना दिया एयरफोर्स में, बस आपका रोल खत्म है। अब उसके बाद उसकी वाइफ का रोल है, आपका रोल नहीं है, आपका रोल खत्म। अब वाइफ है, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हर चीज वाइफ को मिलेगी, क्योंकि पेरेंट्स तो है ही नहीं ना। अब तो बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे फिर? बूढ़े माँ बाप जाए भाड़ में। मतलब मुझे उस टाइम पे इतना ज्यादा गुस्सा आया था, मैंने इनके सारे ऑफिसर्स को वहां ऑफिस में इकट्ठा किया, मैंने लेटर लिखा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब इन्होंने बार बार वहां पे बैंक मैनेजर को फोन करके एयरफोर्स ने बोला, इनके ऑफिसर्स ने बोला कि भाई नहीं, इनको नहीं मिलना चाहिए, वाइफ को मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लेटर लिखा, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना सब कुछ ले लो, बस मेरा बेटा मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो दे सकते हो तो दे दो ना। आपसे पूछता हूँ कि 6 साल हो गया, आप अगर उनसे एक बार बात करना चाहें तो आप उनसे क्या कहेंगे लास्ट टाइम? अब ऐसा तो कहने को, देखो बात सुनो, बहुत बातें होती है कहने के लिए, लेकिन एक बार छाती से लगा लेता वो दिल करता है। एक बार कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जब मुझे फोन आया
मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 का टाइम था मॉर्निंग का। वो सिर्फ आई थी एक फोटो खिंचवाने के लिए कि मैं पहुंच गई। मैं साफ बात बोलता हूँ कि मैं एक शहीद परिवार में आई हूँ, गवर्नमेंट का जो है वो आई हूँ, वो फर्ज पूरा किया है उन्होंने। आश्वासन के जहाँ तक आप बात करोगे उनके पास सिर्फ ये 4 शब्द थे, आई हैव नो वर्ड्स। जो हमारे यहाँ के उस टाइम पे जो MP थे जनरल VK सिंह, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। हमें एक सजा मिली है कि आपने अपना बच्चा एयरफोर्स को क्यों दिया। आपको क्या लगता है अंकल, ये पॉलिसीज में क्या चेंज करना चाहिए, तभी होगा भी या नहीं होगा? ये मेरे को नहीं लगता, जब तक ये नेता है ये लोग नहीं करेंगे। क्योंकि जो ये लोग नेता लोग हैं, ये जो वाइट कॉलर जितने ये कुर्ता पजामा पहनते हैं, इनका मुझे किसी का भी एक का नाम बता दो जिसका बेटा, पति, हस्बैंड, कुछ भी भाई डिफेंस में है क्या?